ट्रिक की अगर बात करेंगे, हर साल एक क्वेश्चन नोटिस राइटिंग में आता ही आता है। सो वी विल टुडे टॉक अबाउट हाउ टू राइट ए नोटिस। फॉर्मेट क्या होता है एक नोटिस राइटिंग का, वो आपको ध्यान में रखना है। देन यू कैन वेरी इजिली डू दिस वेरी क्वेश्चन। सबसे पहला स्टेप क्या होगा, वहां पे कहा भी गया यू हैव टू पुट दिस नोटिस इन ए बॉक्स। तो हम एक रेक्टेंगुलर बॉक्स पहले बनाएंगे। ये हम यहाँ पे भी प्रैक्टिकली करेंगे कि उस क्वेश्चन को आपको कैसे अटेम्प्ट करना है, और एग्जाम हॉल में आप अपने जो आपका आंसर शीट होगा उसमें भी एक बॉक्स बनाएंगे, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स। और सबसे पहले जो आपको पता होना चाहिए नोटिस राइटिंग में क्या होता है, ऊपर हम देखते हैं इश्यूइंग अथॉरिटी निकाल रहा है, क्योंकि आपको कहा गया यू आर हेड बॉय। किसके हेड बॉय हो, किस स्कूल के, वो भी कहा गया है वहां पे आप पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल सोनावार। जो वहां पे क्वेश्चन पे दिया गया है ना स्कूल का नाम, आपको वही लिखना है, अपना नहीं लिखना है जिस स्कूल में पढ़ रहे हो। तो हमें यही लिखना है से, यहाँ पे हम इश्यूइंग अथॉरिटी लिखेंगे, यानी पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल सोनवार। तो वहां पे क्वेश्चन में कहा गया है कि इस स्कूल में आप पढ़ रहे हो, इसी के हेड बॉय हेड गर्ल हो, तो आपको क्वेश्चन को ठीक तरीके से पढ़ना। मैंने कहा ना, आपको इंफॉर्मेशन सारी वहां से मिलेगी, बस आपको फॉर्मेट नजर में होना चाहिए, इसकी प्रैक्टिस करनी है, इस पे फॉर्मेट कैसा है, अदरवाइज यू गेट द कंटेंट तकरीबन 80% वहां से आपको मिलेगा। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद आपको लिखना होता है नंबर 2। पहला तो इश्यूइंग अथॉरिटी आपने लिखा, कौन सा निकाल रहा है, पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल सोनवार। इसके बाद आप यहाँ बीच में लिखेंगे, क्योंकि एक नोटिस है तो आप नोटिस लिखेंगे यहाँ पे। और इसके बाद यहाँ पे हम डेट डालते हैं, डेट हम यहाँ पे लिख सकते हैं। मान लीजिए वहां पे आप एग्जाम में वही डेट लिख सकते हैं जो टाइम होगा एग्जाम हॉल में, जिस दिन आप लिखेंगे वही डेट डाल सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे डेट डाला लेफ्ट साइड में, कहीं भी आप राइट साइड में भी देख सकते हैं, दैट इज नो बिगर इश्यू। ये बोल्ड और सेमी बोल्ड का एक फर्क होता है स्टाइल लिखने का। सो मेजर ऑफ टाइम यू विल गो फॉर लेफ्ट साइड। यहाँ पे इश्यूइंग अथॉरिटी, यहाँ पे नोटिस, यहाँ पे 12th जनवरी। इसके बाद नीचे आप एक इसकी हेडलाइन देनी है, किसके मुतल्लिक नोटिस है। पढ़ने वाले को पहले पता चलना चाहिए किसके मुतल्लिक है। तो हमें वहां कहा गया है कि आपको बच्चों को बोलना है, स्टूडेंट्स को बोलना है कि दे हैव टू कंट्रीब्यूट टू कैंसर सोसाइटी ऑफ कश्मीर, और वो पहले हम लिखेंगे। तो हम क्या लिखेंगे कि ये जो नोटिस बनेगी किसके रिलेटेड बनेगी, कंट्रीब्यूशन टू कैंसर सोसाइटी ऑफ कश्मीर। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है बॉडी। आप कहेंगे सर बॉडी कहाँ चलाएंगे, ये जो यहाँ पे मटेरियल लिखना है, हमें मैटर जो एक कंटेंट लिखना है ना, मेन कंटेंट, ये क्या हमें याद करना है। मैं पहले ही कह चुका, नई ऑर्गेनाइजेशन है तो ये उनको हेल्प करते हैं ट्रीटमेंट में, दवाइयों में, और खास तौर उन लोगों की हु आर वेरी पुअर। तो आपको कंटेंट वहां से मिल गया, और फिर बाद में आपको ये लिखना है जो आपने यहाँ पे टाइटल दे दिया ना इस नोटिस का, तो ये आप लिख सकते हैं। और वहां पे हमें कहा गया है कि स्टूडेंट्स, जो पहले क्वेश्चन में कहा गया, स्टूडेंट्स को आपको बोलना है कि वो जेनरसली इस काज के लिए, इस सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट करें। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग पॉइंट क्या रहेगा, आप हमेशा जब भी नोटिस हम निकालते हैं ये इंफॉर्मेशन होती है। लेट अस गो फॉर दैट। हम कहेंगे it is for the information, it is for the information। अब इंफॉर्मेशन किनको देनी है, हमारा टारगेट ग्रुप कौन सा है, स्टूडेंट्स, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया स्टूडेंट्स। तो आपको बोलना है कि आपको जनरलिस्टली, आपको दिल खोल के इस मदद करने इस चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन की। तो हम स्टूडेंट्स को यहाँ पे लिखेंगे इट इज फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल the students that Cancer Society of Kashmir, Cancer Society, क्योंकि आपको स्टूडेंट्स को बोलना है कि आपको इसके इसी सोसाइटी को देना है। थोड़ा सा ब्रीफ करेंगे, जो कि लेटर में कहा गया है कि ये सोसाइटी अगर करती क्या है, ये किन लोगों के लिए काम करती है, थोड़ा आपको मतलब पहले देना होगा इंट्रोडक्शन। इट इज फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल स्टूडेंट दैट कैंसर सोसाइटी ऑफ कश्मीर। ये भी वहां पे आपको क्वेश्चन में है, ये मैं यहां से याद नहीं कर रहा हूं, क्वेश्चन से ही ले रहा हूं। वहां पे कैंसर सोसाइटी ऑफ कश्मीर
a charitable organization, a charitable organization यानी जो सखावत करते हैं, लोगों की मदद करते हैं, गरीब लोगों की, a charitable organization which, ये भी वहां से आया है क्वेश्चन से, which helps पुअर पीपल। वहां पे हमें निचोड़, सारा कुछ नहीं लिखना है, वहां पे निचोड़ हमें लिखना है। मेन पॉइंट जो हमें वहां से देखने, उस लेटर में क्या लिखे थे कि ये ऑर्गेनाइजेशन गरीब लोगों की मदद करते हैं और सफरिंग फ्रॉम कैंसर, तो वही लिखेंगे। और विच हेल्प्स पुअर पीपल हु आर सफरिंग फ्रॉम कैंसर। आप ये भी लिख सकते हैं which provides medicines and other things to the people who are suffering from cancer। वर्ड्स अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन मेन बात वहां पे होनी चाहिए। देखिए यहां तक हमने क्या लिखा, इट इज फॉर द इंफॉर्मेशन ऑल द स्टूडेंट्स दैट कैंसर सोसाइटी ऑफ कश्मीर, a charitable organization which helps poor people who are suffering from cancer। तो हमने यहाँ पे इंट्रोडक्शन दे दिया कि ये कैंसर सोसाइटी क्या है और किन लोगों के लिए काम करती है। क्योंकि हमें 50 वर्ड्स में इस नोटिस को मुकम्मल करना है, इसलिए हम ज्यादा डिटेल नहीं ले सकते। वहां पे जो उनकी लेटर है वो खुद ही वहां पे 80 वर्ड्स की है। हमने यहाँ पे इस नोटिस को विद इन 50 वर्ड्स, वहां कहा गया क्वेश्चन में, यू नीड नॉट गो फॉर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। सो अब हम ज्यादा वहां पे नहीं जाएंगे, अब हम डायरेक्टली मेन पॉइंट पे आएंगे। क्या वो है कि हमें स्टूडेंट्स को कहना है आपको इसके लिए कंट्रीब्यूट करना है, जो जो चाहे वो कंट्रीब्यूट कर सकता है। चलिए वहां पे चलते हैं। all the students who are interested, all the students who are interested to contribute towards this noble cause can contact जावेद। आप जावेद अहमद, आप कोई सा भी नाम दे सकते हो। तो ये क्या है मिस्टर जावेद अहमद, ब्रैकेट में आप देख सकते हो क्या है, सेक्रेटरी स्टूडेंट क्लब, आप यहां पे लिख सकते हो। या आप टीचर का भी नाम दे सकते हो, या हेड बॉय अपना भी नाम दे सकता है, कोई मसला नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में ये कहीं पे नहीं लिखा है। आपको स्टूडेंट्स को बोलना आप किसको रिप्रेजेंट करोगे, आप कहां पे जाओगे, ये अपनी चॉइस रहेगी। आपको आप टीचर का नाम रख सकते हो, आप सेक्रेटरी स्टूडेंट क्लब का भी रख सकते हो, आप हेड बॉय का रख सकते हो यहाँ पे नाम। लेकिन आपको बच्चों को बोलना है स्टूडेंट्स की कहाँ जाना है, कैसे आपको प्रोसीड करना है। कैन कॉन्टेक्ट मिस्टर जावेद अहमद सेक्रेटरी स्टूडेंट क्लब बाय और बिफोर, कब तक, ये देखिए यहाँ पे हम 12 जनवरी को निकाल रहे, चलिए हम 2 दिन रख सकते हैं, 3 दिन, बाय और बिफोर 15 जनवरी 2024। और नीचे हम लिखा हेड बॉय, अगर आप हो तो हेड बॉय अपना नाम एबीसी जो आपका नाम है, या आप अगर हेड गर्ल हो तो आप अपना नाम यहाँ पे लिख सकते हो, यहाँ पे आपको हेड गर्ल लिखना है। सो डियर स्टूडेंट्स, दिस वाज द फॉर्मेट। यहाँ पे अगर हम इसकी बात करेंगे ना, ये जो नोटिस है, यहाँ पे आप वर्ड्स थोड़े इधर उधर लिख सकते हो। अगर आप ये वर्ड्स थोड़े से जो आपको बेहतर लगे वो भी ठीक है, लेकिन आइडिया होना ही होना चाहिए। कैंसर सोसाइटी ऑफ कश्मीर ये क्या है, इसका आपको वहां पे बोलना ही बोलना है। और यहाँ पे स्टूडेंट्स को रिक्वेस्ट भी करनी है, आप उनको बताना है कि अगर कोई इंटरेस्ट है वो कंट्रीब्यूट कर सकता है। तो मेन पॉइंट इस बॉडी में होने चाहिए। वर्ड्स आप डिफरेंट यूज कर सकते हो, सेंटेंस डिफरेंट यूज कर सकते हो, बट मेन आइडिया जो वहां पे चाहता है एग्जामिनर के, आप नोटिस बनाओ, सोसाइटी ऑफ कश्मीर की तरफ कंट्रीब्यूशन होना चाहिए स्टूडेंट की तरफ से, वो एक नोटिस बननी चाहिए। वो अगर मेन कंटेंट आपने डाला, देन यू गेट ऑल द 4 मार्क्स। फॉर्मेट हमने पहले क्लियर कर दिया, इश्यूइंग अथॉरिटी, फिर जो है पब्लिक हेल्थ स्कूल सनवार, नोटिस के बाद डेट, उसके बाद टाइटल कंट्रीब्यूशन टू कैंसर ऑफ कश्मीर, फिर हमने यहाँ पे बॉडी दे दी, और लास्ट में हेड बॉय
या हेड गर्ल, उसका नाम यहाँ पे। सो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट ए नोटिस। अगर आपको नोटिस राइटिंग का क्वेश्चन आता है, आपको 80 से 90% मटेरियल कंटेंट वहीं से क्वेश्चन से मिलेगा, लेकिन आपको ये फॉर्मेट नजर में रखना है, मुझे लिखना कैसे, और घबराने का बगैर आराम के साथ वो क्वेश्चन पढ़ना है, वहीं से आपको ये कंटेंट, जो मेन कंटेंट है, वहीं से आपको मिलेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट नोटिस राइटिंग। मिलते हैं जल्दी और एक वीडियो के साथ। टिल देन, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।